अरे कुछ अकल है या घास चरने गई, सास ने चिल्लाते हुए बहू से कहा। बहू कहाँ मर गई? कमला ने आवाज़ लगाई। वो अभी सारा काम निपटाने के बाद नहाने के लिए गई थी और सास की हर 2 मिनट में ऐसी आवाज़ सुनने की उसकी आदत पड़ चुकी थी। जरा सी नज़रों के सामने सहटी के साथ चिल्लाना शुरू कर देती। इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा तेज़ थी, कोई अनहोनी न हो गई हो। उसने जैसे तैसे अपने ऊपर 2 मग पानी डाला और कपड़े पहनकर बाथरूम से दौड़ते हुए सास के कमरे में पहुंची। अरे तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता? कमला देवी फिर चिल्लाई। क्या हुआ माँ जी? उसने डरते डरते पूछा। दिखता नहीं कमबख्त, ये कमरे में पानी पड़ा है। आज पोछा नहीं लगाया था क्या? अभी कहीं मैं गिर जाती तो मेरी हड्डी फसली टूट जाती। कमला देवी ने चिल्लाकर कहा। लगाया तो था माँ जी, उसने धीरे से कहा। तो ये कहाँ से आ गया? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। जो ऐसी लड़की पे मेरा बेटा लट्टू हो गया। न जाने कहाँ से बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आ रहे थे। अच्छा अब चल जल्दी से इसे साफ कर दे, सास ने चिल्लाते हुए कहा। उसको पता था कि नहाने जाने से पहले ही उसने पूरा घर साफ किया और ये पानी जानबूझकर उसकी सास ने ही उसे तंग करने और ताने सुनाने के लिए गिराया है। फिर भी उसने बिना कुछ बोले गिरे पानी को साफ कर दिया और अपने कमरे में आकर थोड़ा आराम करने बैठ गई और सोचने लगी, सास की चिल्लाहट अब कौन से काम के लिए बुलाने वाली होगी। उसके लिए कोई आज की बात नहीं थी। जब से वो शादी कर इस घर में आई थी, उसके पति के ऑफिस जाते ही ये रोज का नियम था। आज किसी बात पे, कल किसी बात पे, बस उसकी सास को एक बहाना चाहिए था। अगर नहीं मिलता तो बहाना बनाने में की कला में वो माहिर थी। इस रोज रोज की चिक चिक से अक्सर वो तंग आ जाती थी, पर पति की प्यार, सास की उम्र और घर की नई बहू होने की वजह से सब बर्दाश्त कर रही थी। उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि उसके खुद के वजूद में इतना परिवर्तन कब और कैसे आया। उसको यह भी याद नहीं कि कब उसके अपने घर में उसकी माँ या पिता ने कभी उससे ऐसी शुरू में बात की। अपने कॉलेज और स्कूल के समय तो वो बिंदास लड़की में से एक थी। पूरे कॉलेज या स्कूल में कहीं भी किसी के साथ कोई गलत बात होती तो वो लड़ने के लिए सबसे आगे खड़ी मिलती थी। किसी के भी हक के लिए वो पूरे सिस्टम से लड़ जाती थी, पर आज अपने ही खिलाफ हो रहे अन्यायों को चुपचाप सह रही थी। सोचती थी कि यही शादी के मायने होते हैं, जब एक लड़की को अपने स्वाभिमान और सम्मान को एक नए परिवार की सूली पर चढ़ा देना पड़ता है। शाम को पति के आने पर बहुत सारी बातें कहने का मन होता था। 1-2 बार कही भी थी, पर एक तो थके होने के से वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और फिर अपनी माँ के खिलाफ वो एक शब्द भी नहीं सुन सकते। उसकी माँ भी अपनी बेटी के सामने उससे बड़े दिखावे के साथ बात करती थी, पर जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता उसके तेवर बदल जाते। वो उसे समझ में नहीं आता था कि एक इंसान पल भर में 2 तरह के व्यवहार कैसे कर सकता है। कमला देवी को सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उसकी शादी में मिले दहेज से थी, जबकि उसके माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी में खर्चा किया। लेकिन दहेज या दूसरे से कुछ भी मुफ्त में मिलने की उम्मीदों और अभिलाषाओं को कोई अंत नहीं होता। हर चीज़ कम लगती है और उसके आने पर सबसे पहले उन्होंने घर की महारीन की छुट्टी कर दी और घर के उसके कदम रखते ही हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के पहले ही बाकी कामों के अलावा बाई के सारे काम भी उसके ऊपर आ गए। और कमला देवी ने कभी भी उसे एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं समझा। कुछ ऐसे ही जिंदगी कट रही थी उसकी। रोज कोई नया बखेरा होता और वो रोज़ शांतिपूर्वक उन्हें संभालने की कोशिश करते हुए सोचती थी कि जल्द ही उसे अपने पति और सास के साथ बैठकर शांति से इसका हल निकालना पड़ेगा। पर रोज़ की ऐसी दिनचर्या के सबके साथ बैठकर बात करने का समय नहीं मिल पा रहा था। वे अपनी सास के व्यवहार को जानते हुए बहुत संभल के काम करती। वो उनके द्वारा दिखाई जगह पर सफाई के लिए जैसी ही थोड़ा झुकी, न जाने किस झोंके से कमला देवी ने जोर से पैर चलाया, वो बहू के कंधे पर जा लगा।
जब तक वो खुद को संभालती उसका सिर सामने की दीवार से टकराया और गिर पड़ी। कमला देवी चिल्ला उठी, क्या हुआ कलमोही, मर गई क्या? उठ क्यों नहीं रही? बचा काम कौन करेगा? चल उठ। वो उनकी बातें सुन तो रही थी पर समझ में नहीं आ रहा था और बड़ी हिम्मत करके जैसे तैसे वो उठने की कोशिश कर रही थी कि कमला देवी ने फिर ठोकर मार दी और फिर सिर दोबारा दीवार से टकरा गया। इस बार बहू बेहोश हो गई थी। सास बड़बड़ाते हुए उसे कोसती रही। जब नहीं उठी तो कमला देवी के हाथ पांव फूलने लगे और तुरंत अपने बेटे को घर आने के लिए फ़ोन किया। पति उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया तो कमला देवी भी साथ साथ आई और एडमिशन कराने के समय भी बलवाते जा रही थी। सब पता है इसके तियात्रित्र का, सब करके कराने के और मुझे तंग करने के नाटक है इसके, जिससे घर में कोई काम न करना पड़े और हम सब इसकी सेवा करें। यूँ तो उसका बेटा काफ़ी दिनों से घर में जो चल रहा था सब देख रहा और समझ रहा था, पर आज माँ के ऐसे व्यंग देखकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया था। लेकिन इस समय उसे अपनी पत्नी की जान बचाने की पड़ी थी। डॉक्टर की तमाम कोशिशों के बावजूद सिर के अंदर कोई नस फट जाने से पहले तो वो कुछ दिन कोमा में रही और अगले एक ही सप्ताह में उसने दुनिया छोड़ दी। वक्त के साथ साथ बातें कहाँ छुपती है। धीरे धीरे पड़ोसियों की जुबान पर उसके प्रति कमला देवी के बुरे बर्ताव की बातें सामने आने लगी, जिसमें कमला देवी के बेटे का भी नाम आ ही जाता था। और जब उसको लेकर बातें कुछ ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसे तंग आकर एक दिन कमला देवी के इकलौते बेटे ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर ली। अब पूरे घर में दिन भर सन्नाटा रहता। कमला देवी कुछ दिनों तक लोगों को दिखाई पड़ती रही और अक्सर घर के अंदर ही उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। अरे कलमोही कहाँ मर गई? मेरे बेटे को भी साथ ले गई। चल जल्दी आ जा बहू, घर बहुत गंदा पड़ा है। चल थोड़ा झाड़ू पोछा कर दे। फिर उसी लय में रोते रोते उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। बहुत अच्छी बहू थी, कभी शिकायत नहीं करी उसने। अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है। मेरी वजह से उसका सिर फट गया था ना। मेरा बेटे भी उसी के पास है, लेकिन अब तो वो ठीक भी हो गए होंगे। अरे कोई तो उन दोनों को वापस ले आए। अब कि उसे कुछ नहीं कहूँगी। कुछ दिनों के बाद पता लगा कि उनके किसी दूर के रिश्तेदार ने उस घर को आने पौने दावों पर किसी को बेच दिया था, क्योंकि कमला देवी के पागलखाने में भर्ती होने के बाद उस मकान को देखने वाला कोई नहीं बचा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।